नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बिग बर्गर की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उबले हुए आलू लेने हैं और फिर आलू को कद्दूकस कर लेने हैं। तो हमने इस तरह से आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये हमारा आलू अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। जैसा कि देखिए इस तरह से हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और फिर इसमें एक बड़ा चम्मच डालेंगे चाट मसाला। फिर स्वाद अनुसार आपको नमक डालने हैं और ये गरम मसाला और फिर बारीक कटे हुए आपको लेने हैं हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालें। फिर आपको लेमन जूस डालना है और फिर बारीक कटा हुआ धनिया। इन सबको डाल के हम सारे मसाले को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम 4 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। आप यहाँ पे चाहे तो कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट ले सकते हैं अगर आपके पास चावल के आटे ना हो तो इन सबको अच्छे से डाल के हम और फिर से अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम टिकिया बनाते हैं। तो हमने थोड़े से चावल के आटे और रखे हैं, इसमें हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे इसमें और फिर इसकी टिकिया बना लेंगे। चावल के आटे में आपको इसे फिर से डीप करना है और फिर अच्छा सा टिकिया तैयार कर लेनी है। तो ये हमने सारी टिकिया बना ली है। अब हम पैन में ग्रीसिंग कर लेते हैं। हमें टिकिया फ्राई करना है। तो आप चाहे तो सैलो फ्राई कर सकते हैं टिकिया की या फिर डीप फ्राई। हमने इसे सैलो फ्राई ही किया है। तो इस तरह से हमने अच्छे से सारे टिकिया को रख दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा इस पर तेल डाल लेंगे ऊपर से, जिससे हमारा टिकिया और अच्छे से फ्राई हो। तो ये एक तरफ अच्छे से पक चुकी है हमारी टिकिया। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। तो ये हमारे सारे टिकिया पलटा गए हैं। अब थोड़े से और तेल इस पर हम डाल लेते हैं और फिर इसे दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे। तो हमारी टिकिया तो बन के रेडी हो चुकी है। अब फिर से हमको पैन को ग्रीसिंग करना है और हम इस पर सेकेंगे पाव को। तो हमने 2 बड़े पाव लिए हैं। हमें बिग बर्गर बनानी है तो हमने बड़े वाले पाव लिए हैं और इस तरह से दोनों साइड आपको अच्छे से सेक लेना है। तो हमने पाव को सेक लिया है। अब हम इस पर डालेंगे टमाटो केचप और फिर टमाटो केचप को आपको डालने हैं और इसे चम्मच के सपोर्ट से इस तरह से आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। आप कोई और चटनी भी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर हमने चाट मसाला स्प्रेड किया है और फिर हम यहाँ पे 2 बड़ी टिकिया डालेंगे क्योंकि हम बिग बर्गर बना रहे हैं। और फिर इस पे हम थोड़े से और चटनी डालेंगे और ये हम काला नमक थोड़े से स्प्रेड कर लेंगे और फिर टमाटो स्लाइस इस तरह से आपको इसे अच्छे से रख लेने हैं। ये अनियन स्लाइस है। तो हमने 3 अनियन स्लाइस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे क्योंकि हमें बड़ा बर्गर बनाना है। और ये बारीक कटे हुए पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया। फिर से चाट मसाला स्प्रेड किया है और ये टमाटो केचप जाएगा। अब इस पे हम ग्रीन चिल्ली सॉस स्प्रेड करेंगे। इस तरह से आपको थोड़े से डालना है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो सॉस चला गया है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़े से इमली की चटनी। इमली की चटनी से हमारा जो बर्गर है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और फिर हमने इस तरह से नमकीन को स्प्रेड कर लिया है। आप चाहे तो नमकीन यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे दूसरे पाव से इसे कवर कर देंगे इस तरह से। तो हमारा बिग बर्गर देखिए बहुत अच्छा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। तो इस तरह से आप थोड़े ही समय में थोड़े ही चीज़ों से आप अपने घर पे मार्केट से भी अच्छा बर्गर बना सकते हैं और बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। तो अगर हमारी बर्गर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ।